नमस्कार, चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप बढ़िया होंगे। दोस्तों, खबर जीएसटी को लेकर है। एक बार फिर से जीएसटी में बदलाव होने जा रहा है। जी हां दोस्तों, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स परिषद द्वारा एक नया कानून लाने की तैयारी चल रही है। लेकिन इस कानून के तहत अगर किसी कंपनी या फिर किसी कारोबारी ने अधिक आईटीसी का दावा किया है तो उसे इसकी वजह बतानी होगी या फिर इसकी अतिरिक्त राशि जो है उसे सरकारी खजाने में जमा करानी होगी। दोस्तों, सूत्रों ने बताया है कि केंद्र और राज्यों के टैक्स अधिकारियों वाली लीगल कमेटी का विचार है कि जीएसटीआर 3B रिटर्न में लिया गया आईटीसी इकट्ठा होने वाली जीएसटीआर बी में दर्ज राशि से एक निश्चित सीमा से अधिक हो जाता है तो रजिस्टर्ड पर्सन को पोर्टल के जरिए इसकी जानकारी देनी होगी। इसके साथ ही उसे इस अंतर का वजह बताने के अलावा आईटीसी को ब्याज के साथ लौटाने का निर्देश दिया जाना चाहिए। दोस्तों, इस समिति ने सुझाव दिया है कि अगर अंतर 20% से अधिक है और जो राशि है वो 25 लाख रुपए से ऊपर है तो ये प्रावधान लागू होना चाहिए। दोस्तों, 11 जुलाई को एक बैठक होगी जिसमें इस परिषद की 85वीं बैठक में समिति की सिफारिशों पर अंतिम निर्णय लिया जा सकता है। अभी जो है वो कारोबारी अपने आपूर्तिकर्ताओं, जिसे कहें परचेजर्स या फिर सेलर्स, द्वारा दिए गए कर का भुगतान का इस्तेमाल जीएसटीआर 3B में अपनी जीएसटी देनदारी निपटाने के लिए करते हैं। दोस्तों, जीएसटी नेटवर्क जीएसटीआर 2B फॉर्म तैयार करता है जो एक इकट्ठा होने वाली दस्तावेज है। इससे आपूर्तिकर्ताओं, जिसे हम सेलर कहते हैं, जिससे हम खरीदते हैं, द्वारा जमा कराए गए प्रत्येक दस्तावेज में आईटीसी की अवेलेबिलिटी या फिर अनअवेलेबिलिटी का पता चलता है। सूत्रों ने कहा है कि लीगल कमेटी का विचार है कि रजिस्टर्ड पर्सन को बाहरी आपूर्ति या जीएसटीआर 1 का मासिक विवरण दाखिल करने की अनुमति उस समय तक नहीं दी जानी चाहिए जब तक उसने कर अधिकारी यानी टैक्स ऑफिसर को अपनी गड़बड़ियों के बारे में संतुष्ट ना करा दिया हो। इसके अलावा अतिरिक्त आईटीसी दावे का लौटा नहीं दिया हो। दोस्तों, जीएसटी अधिकारियों ने पिछले महीने जीएसटीआर 1 में घोषित कर देनदारी और जीएसटीआर 3B में भुगतान किए गए कर में अंतर के मामलों में इसी तरह का ही कर अपवंचना या फिर कहें तो टैक्स फ्रॉड को रोकने का कदम उठाया था। दोस्तों, टैक्स फ्रॉड का मतलब फर्जी चालान के मामलों पर अंकुश लगाना है। जालसाज आमतौर पर सामान या फिर सेवाओं के वास्तविक आपूर्ति के बिना गलत तरीके से आईटीसी का लाभ उठाने के लिए इस मार्ग का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, टैक्स फ्रॉड में क्या होता है कि लोग जो हैं वो गलत तरीके से बिल बनवाते हैं या फिर फर्जी बिल बनवाते हैं जिससे उनका आईटीसी बढ़ता है। इसी को रोकने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। दोस्तों, जीएसटी के तहत फर्जी पंजीकरण का पता लगाने के लिए जीएसटी अधिकारियों को 2 माह का विशेष अभियान शुरू किया गया था। इस पंजीकरण फर्जी बिल या फिर इनवॉइस जारी करने वाले और सरकार को चूना लगाने के मकसद से करने वाले कई लोगों पर शिकंजा कसा गया था। दोस्तों, जीएसटी आसूचना महानिदेशालय यानी डीजीजीआई ने वित्त वर्ष 2022-23 में करीब 1.1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की जीएसटी चोरी का पता लगाया है, जो इससे पिछले वर्ष की तुलना में 2 गुना आंकड़ा है। दोस्तों, इनमें अधिकारियों ने 14,000 नए मामले दर्ज किए हैं। तो दोस्तों, सिंपल भाषा में कहें तो अगर आपके पास अब आईटीसी ज्यादा है तो इसकी वजह बतानी होगी, और अगर आईटीसी ज्यादा है या फिर 25 लाख रुपए से ऊपर है तो इसे अब सरकारी खजाने में जमा करना होगा। तो इसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें बताएं। साथ ही अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको ऐसी ही काम की खबरें और नई जानकारियां मिलती रहे। साथ ही इससे जुड़ी कोई भी खबर आने पर आप जल्द से जल्द देख सकें। धन्यवाद।